दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेडकलवादी। एक पोस्ट है, इसका लेख है कितने संतोष वर्मा दबाओगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, जातिवाद तोड़ना है तो इंटरकास्ट मैरिज जरूरी है। संतोष वर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा। चंद्रशेखर आजाद सांसद, ये कहना है चंद्रशेखर आजाद सांसद का। और पोस्ट भी देख लें आप लोग। ये रहा पोस्ट, देखें आप लोग, देखिए इस पे एक समाचार, ये क्या, हम दो समाचार आप लोगों को सुनाएंगे। तो इसमें जातिवाद इस देश में पूर्ण रूप से जकड़ गया है। जैसे आज ये कह रहे हैं तो दुनिया भर का बवाल मचा है। इसी तरह कुछ समय पहले एक ओबीसी की महिला थी जो कथावाचक थी और कथा कह भी रही थी। तो वहाँ पे कुछ लोगों का कहना था, कुछ लोगों का, वह कौन से लोग थे आप लोग जानते ही हैं, हमें बताने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ लोगों का कहना था कि तुम कथा नहीं कह सकती हो, तुम्हें कथा कहने के लिए किसी ब्राह्मण से शादी करनी पड़ेगी। तो जो आज संतोष वर्मा कह रहे हैं, यही बात उस समय वो लोग कह रहे थे। तो उस समय ज़्यादा हो हल्ला नहीं मचा था और इस बार ज़्यादा हो हल्ला मचा है। तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देखें, उसके बाद कमेंट में बताएं। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, क्या उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो बताया जा रहा है कि आईएएस संतोष वर्मा ने कहा कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं करता तब तक आरक्षण बना रहना चाहिए। इसको यूट्यूब पे दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये बयान अब प्रदेश भर में विरोध का कारण बन गया। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, क्या उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो बताया जा रहा है कि आईएएस संतोष वर्मा ने कहा कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं करता तब तक आरक्षण बना रहना चाहिए। ये बयान अब प्रदेश भर में विरोध का कारण बन गया। सुन लिया आप लोगों ने। अभी दूसरा भी सुना रहे हैं। इस पे एक और है, इसका लेख है जातिवाद भारत में वापस फैल रहा है। ये इसका लेख है, ये हो रहा है इस देश में। तो जब यही सब होगा तो इस देश का विकास कैसे होगा? ये तो 140 करोड़ लोगों को सोचना चाहिए। विकास करना है तो जातिवादी बंधन जो है इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा जो स्थिति पहले थी वही फिर आ सकती है। इसको भी थोड़ा आप लोग सुन लें। सोचो अगर एक आईपीएस ऑफिसर ही जातिवाद का शिकार हो सकता है तो आम आदमी की हालत क्या होगी। हरियाणा के आईजीपी आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार, जो खुद कानून के प्रहरी थे, अपने ही सिस्टम के दबाव से इतना परेशान हुए जिन्होंने अपने घर में आत्महत्या। 8 पेज साइड नोट में उन्होंने लिखा कि 10 वरिष्ठ और रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने उन्हें लगातार जातिवाद, मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक अपमान सहना पड़ा। सोचिए, एक अधिकारी जिसे हम कानून का रखवाला मानते हैं, उसे अपने ही सिस्टम से इतना दबाव सहना पड़ा कि उसने आखिरी कदम उठा लिया। पहले तो जातिवाद सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों तक ही सीमित था, लेकिन अब बड़े बड़े अधिकारी भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। अगर आपको लगता है कि जातिवाद अब खत्म हो गया है तो शायद आपको ये घटनाएं सुननी चाहिए। मध्य प्रदेश में एक दलित युवक अनुज कंगार ने इंस्टाग्राम पर अपने नाम के आगे बस एक शब्द जोड़ा था, राजा। लेकिन बुंदेलखंड के कुछ ठाकुरों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अनुज को बुलाया, धमकाया और इतना पीटा कि उसका बायां पैर फ्रैक्चर हो। गुजरात के जूनागढ़ में एक युवक सागर को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने मूंछ और दाढ़ी रख ली थी, वैसे ही जैसी ऊंची जाति के लोग रखते हैं। धमकी दी गई, हमारी तरह दिखने की हिम्मत कैसे की तूने। सिर्फ यही नहीं, ऐसी
बहुत सारी घटनाएं हैं। अब बताइए, क्या ये 2025 का भारत है? टेक्नोलॉजी इंसान को चांद पे पहुंचा रही है, पर सोच अभी भी जमीन के अंदर गड़ी हुई है, जहां इंसान खुद को भगवान मान चुका है और दूसरों को सिर्फ नीचा समझता है। सोचिए, क्या ये बराबरी सिर्फ संविधान की किताबों में रह जाएगी या कभी सच भी बनेगी? अगर आपको लगता है कि समाज को बदलना चाहिए, तो सबसे पहले खुद को बदलिए, आवाज उठाइए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि चुप रहना भी एक अपराध है। सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है इस देश में जातिवाद का। तो जब ये हाल है जातिवाद का, तो सुधार कब और कैसे होगा, इन सब बातों पे विचार आप लोग करें, अन्यथा इस देश का क्या होगा। इस बात से सारे लोग भली भांति परिचित हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।